Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. Okay. ओके गाइस, नाउ अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस में हमारे पास अब हम क्या करेंगे, पहले एक एडिट बॉक्स लगाएंगे। टेक्स्ट व्यू, आप जो भी चीज विजेट से उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे ना, आप उसके प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हैं। लाइक दिस इज टेक्स्ट व्यू जो कि मैंने लिया। अच्छा, एक और गाइस, एक जो न्यू गाइस हैं वो भी सुन ले। जब भी आप लेआउट डिजाइन करते हैं तो लेआउट डिजाइन करने से सॉरी, जब आप कोई भी इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो उससे पहले लेआउट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट यूज हुआ हुआ है यहाँ पे। ओके, आप चाहो तो कोई और लेआउट भी लगा सकते हो। आपके पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ये यहाँ पे ये आपके पास सारे विजेट्स पड़े हुए हैं and these are layouts. Okay, this is by simple drag and drop you can use it. अब ये देखिए, दिस इज, यहाँ पे लेट्स पोस्ट में एंटर कर देती हूँ, एंटर डेटा। ओके, दिस जी बिल्कुल, ये आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, पैलेट के अंदर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यूज कर सकते हैं। जब आप ये जस्ट मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रही थी जो कि याद रखने की बात है। आप जब ये पिछले लेक्चर्स लेंगे देन आपका सब कवर हो जाएगा, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसको किस तरह से करना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप ग्रुप में पूछें, देन फिर मैं जब भी फ्री हुई आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यप, ओके, दिस इज एंटर डेटा। ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू यूज किया है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है? टेक्स्ट व्यू आपके पास होता है कि टेक्स्ट व्यू आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट व्यू में आपने एप्स डिफरेंट देखी हैं। उन एप्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक लेट्स सपोज एक फॉर्म देख ले, ये एक कॉमन सी चीज है लॉगिन फॉर्म की, जो कि हर स्टूडेंट को पता होता है कि कैसे के होते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको लॉगिन फॉर्म की एग्जांपल दे रही हूँ। उसपे ऊपर लिखा होता है एंटर नेम और नीचे एक डब्बा होता है। वो एंटर नेम जो है उसको तो आप सही नहीं, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे जो बॉक्स होता है उसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो खुद से। तो वो चीज जिसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हो ना, जिस टेक्स्ट को आप व्यू कर सकते हो, उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। और जिसके अंदर हम लिख सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम एडिट बॉक्स यूज करते हैं। यू गॉट इट? लेट मी चेंज इट साइज। यहाँ से आप इसकी मजीद जो है प्रॉपर्टीज खोल सकते हैं, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी चीजें आप क्लिक करना चाहें। ओके, this is text color, you can change it from here.
ओके गाइस, आप और बड़ा करना चाहो आप और बड़ा कर सकते हो। नाउ अदर थिंग इज कि इसमें हमने क्या यूज करना है, एडिट बॉक्स यूज करना है। ये हमारे पास डिफरेंट पैलेट में चीजें पड़ी हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये आपके पास एडिट टेक्स्ट की आ रही है फील्ड्स, यहाँ से इसको उठाया और इसके नीचे लाके ड्रॉप कर दिया। गॉट इट। यहाँ पे अगर आप कोई हिंट एंटर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ये एडिट बॉक्स हो गया। एडिट बॉक्स के नीचे मैंने क्या यूज करना था, एडिट बॉक्स के नीचे मैंने एक बटन यूज करना था। सो मैं यहाँ लाइक दिस वन, ये सिनेरियो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। ओके ओके, नाउ क्लिक ऑन बटन। बटन पे क्लिक करेंगे हम। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स पड़े होते हैं। ये जो मैंने आपको एक ओवरव्यू की फाइल दी थी उसमें मैंने जरा जरा सा इनका टच दिया था कि टॉगल बटन क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, रेडियो बटन क्या होते हैं। ओके सिंपल, ये वो चीजें हैं जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। प्रेस बटन, लेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेस बटन। आप इसमें जो स्क्रीनशॉट में लिखा है आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर टाइम सेविंग मैं यहाँ पे छोटा सा बस लिख दिया प्रेस बटन। ओके, एनी इशू। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ये देखें गाइस, अब ये तो थी हमारे पास एक चीज, ठीक है। ये हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है। इस इंटरफेस के लिए ना हमारे पास आईडीज देना जरूरी होता है। जो न्यू गाइस हैं वो गौर से इस बात को सुनने हैं। जब आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो कोई भी विजेट आपने यूज किया है, कोई भी टेक्स्ट व्यू लगाया है, एडिट फ्लो लगाया है, जो भी चीज लगाई है उसकी आईडी देना जरूरी होती है। अब ये आईडी क्या होती है, ये आपके पास वैसे तो यहाँ पे भी शो हो रही है। 1 सेकेंड, लेट मी क्लिक हियर। ये देखें, इसको कंपोनेंट ट्री कहते हैं। लेफ्ट बॉटम पे ये आईडी है। आईडी क्या होती है, कोई भी चीज जो कि आप हर एक चीज को दूसरी से डिफरेंट बनाए। आप लाइक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट भी लिखे है, आप इसका नेम कुछ और भी लिख सकते हो। आप इसकी आईडी A1 रख सकते हो, A2 रख सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे ये आपको याद रहे। अब आईडीज का एडवांटेज क्या होता है, ये जब आप जावा फाइल बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कर ली डिजाइनिंग। एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसके टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ये उसने सारा का सारा इसका जो बैकएंड टेक्स्ट फाइल थी वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर ली। ओके, आप चाहो तो लेट्स सपोज अगर डिजाइन में कोई चेंजिंग करनी है, जब आप इतने प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, देन आप इसको बैकएंड से भी कॉपी पेस्ट उठा के डिफरेंट जो है इसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। ओके गुड। नाउ ये तो होगी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब फर्स्ट एक्टिविटी के बाद सेकंड चीज क्या आ जाती है, सेकंड चीज ये आ जाती है हमने एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, सेकंड एक्टिविटी। ओके, वेल मैं पहले इसी को ही यहाँ पे करती हूँ। यहाँ तक कोई आपका पॉइंट है तो पूछ लें। एनी क्यूरी? ओके, नाउ लेट मैंने एक बटन क्रिएट किया, उस बटन को मैं शो करूंगी यहाँ पे। बटन का नेम लेट्स सपोज BTN रख लेते हैं। ओके, बटन की आइडेंटिफिकेशन देंगे हम। जो हमारी मेन फंक्शनैलिटी होती है ना कि हमारी ये चीज वर्क किस तरह से करेगी, वो चीज हम यहाँ पे यूज शो करते हैं। ओके, दिस इज एंड अब बटन मैंने BTN नेम रखा था, पहले मैंने बटन। ये आइडेंटिफिकेशन देने का तरीका है, हाउ टू गिव आइडेंटिफिकेशन। लाइक मैंने आपसे कहा था ना कि लेआउट में हर चीज को आईडी देना जरूरी होती है। लेट्स सपोज आपने 5 से 6 बटन यूज किए हैं अपनी ऐप के अंदर,
ठीक है, आप जब उसकी जावा फाइल में इसके साथ वर्क करते हो तो आप जब हर बटन के साथ डील कर रहे होते हो तो आप उस आईडी की आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि ये चीज इस जगह पे जाके सेट हो रही है. गॉट इट? एनी इशू? लाइक यू कैन सी हियर, बटन की आईडी मैंने बटन रखी थी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बटन मेंशन किया है. अगर मैं यहाँ पे कुछ और मेंशन करती हूँ तो मैं यहाँ कुछ और मेंशन करूंगी. ओके, जो आईडी आप एक्सएमएल फाइल में रखेंगे वही आपने यहाँ पे यूज करनी है. एनी इशू? दिस इज नोन एज, इसको आप रेफरेंस लेना भी कह सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज के आप उस पे क्या कर रहे हो. हमारी फंक्शनैलिटी ये थी कि बटन पे क्लिक करने से नेक्स्ट एक्टिविटी पे डाटा जाएगा, जो भी चीज हम एडिट बॉक्स पे लिखेंगे. यही था ना, किस पे? बटन पे क्लिक करने से. तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक लिसनर्स लगाएंगे. ये जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं ना, ये इवेंट लिसनर्स के जरिए होते हैं. ये मैं इवेंट लिसनर आपको बताने लगी हूँ. मैंने जो आपको एक ओवरव्यू की फाइल दी थी उसमें इवेंट लिसनर था. ठीक है, आप में से कुछ बच्चों की क्यूरी भी थी कि मैम क्या हम ये सब पढ़ चुके हैं. तो वो जस्ट एक इंट्रो था कि आपके जहन में एक स्केच बन जाए कि ये चीज किस तरह से हैंडल होनी है. ओके, अब लाइक उसमें मैंने इवेंट लिस्टर को मेंशन किया था. थोड़ा बहुत इंट्रो आपके जहन में होएगा. अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ हम इवेंट लिस्टनर्स क्यों यूज करते हैं. इवेंट लिस्टनर जब आप क्लिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं तब यूज करते हैं. लाइक मैंने बीटीएन नेम रखा था, डॉट मैं इस पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाऊंगी. और वो ऑन क्लिक लिस्टनर मैं किस लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लिक पे लगाया है. ठीक है ना, मैंने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है. जब बटन पे क्लिक करेगा देन हमारा डाटा जो भी हम एडिट बॉक्स में डालेंगे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके शो होएगा टेक्स्ट व्यू के अंदर. ओके, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर. अब ये रेड लाइन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका मेथड जनरेट करेंगे, ऑन क्लिक मेथड. ओके, यू गॉट इट? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होएगा. ओके, गुड. एनी इशू हियर? ओके, गुड. यस, इवेंट हैंडलर आप इसको यही कहेंगे. दिस इज इवेंट हैंडलर टू हैंडल इवेंट. डिफरेंट इफा देखिए, जो होता है ना, हर बच्चे का हर चीज का जो स्टाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है. मैं इस चीज को इवेंट लिसनर कह रही हूँ, एक्शन लिसनर कह रही हूँ. इट्स मीन दीज बोथ आर सेम थिंग. जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है इट्स मीन के इवेंट जनरेट हो रहा है. ओके, गॉट इट? अच्छा, अब मैंने ऑन क्लिक पे ये लगाना था कि जैसे क्लिक करे जो एडिट बॉक्स में डाटा लिखा है वो नेक्स्ट वाले पे चला जाए. ऑब्वियसली पहले मेरे पास नेक्स्ट एक्टिविटी होएगी तो मैं ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करूंगी. सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू एक्टिविटी. आप सब देखें किस तरह से क्रिएट करते हैं. जावा फाइल पे गए, क्लिक हियर, राइट क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे. न्यू पे जाने के बाद आप एक्टिविटीज पे जाएंगे. यू कैन सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी. ओके, लेट्स सपोज मैं इसका नाम मेन टू एक्टिविटी रख देती हूँ एंड देन फिनिश. गॉट इट? एनी इशू? ठीक है बच्चों, ओके. नाउ अब हम करते हैं इंटेंट के साथ डील. अब मैंने करना है जंप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं. इंटेंट is used to communicate between two activities. Okay, got it? Now जैसा कि मैंने बटन यूज किया, बटन के लिए मैंने ये बटन शुरू में लिखा, बटन की क्लास लिखी. ओके,
और जब मैंने इसको लिखा तो ये रेड हो गया था। ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करने से ये देखेंगे इसकी लाइब्रेरी क्या हो गई, इंपोर्ट होगी। इसी तरह से हमारे पास इंटेंट भी क्या होता है, इंटेंट भी एक एंड्रॉइड की क्लास है जो कि हम यूज करते हैं। इसका मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी। लेट्स सपोज इसका नेम मैं आई रख देती हूँ, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू यूज इंटेंट, ठीक है। अब इसमें ना आप दो चीज देते हैं। एक चीज आप ये देते हैं कि आपने इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, पहली एक्टिविटी का नेम एंड देन दूसरी एक्टिविटी का नेम। मेन एक्टिविटी में जाना है आपने, डॉट क्लास, गॉट इट। लेट्स सपोज उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके थे, वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। यू गॉट इट। इसमें हम दो चीजें पास कराते हैं। फर्स्ट थिंग इज जिस एक्टिविटी से आपने जाना है और जहां पर जाना है वो चीज हमने एंटर कर दी। ओके, एनी इशू? नाउ अदर थिंग इज दैट के अब हमने क्या करना है, एडिट बॉक्स के अंदर जो भी डाटा एंटर करेंगे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे पास करवाना है। ऐसे ही है, तो पहले एडिट बॉक्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देंगे, सॉरी एडिट बॉक्स, दिस इज एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का नेम आप क्या रखना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं बॉक्स रख लेती हूँ। ओके, देन यू हैव टू क्लिक हियर एडिट टेक्स्ट। सेम लाइक दैट, जिस तरह से आपने बटन की आइडेंटिफिकेशन दी इसी तरह से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देंगे। यू गॉट इट। आपकी कोई क्यूरी हो पूछें, क्वेश्चन करने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एनी इशू? ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफिकेशन दे दी एडिट बॉक्स की। जो आईडी मैंने वहां पे यूज की थी वही मैंने लास्ट पे मेंशन की है। ओके गाइस, नाउ अब आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें पुट एंड गेट एक्स्ट्रा का। पुट और गेट एक्स्ट्रा के जरिए आपके पास ना जो एंड्रॉइड होता है ना, इसमें हम तीन तरह से डाटा सेव कर सकते हैं। एसक्यूएलआइट के जरिए कर सकते हैं, पुट एंड डाटा शेयर प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं, और तीसरी चीज है पुट एक्स्ट्रा से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा जो है वो पार्स करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो चीज अब हम यूज करने लगे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, हमारे जो ये पुट एक्स्ट्रा यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो चीजें पास करवा देंगे। एक मैसेज, वो मैसेज जो कि हमने लेट्स सपोज ये हम रख लेते हैं यहाँ पे, और वो किस में चला जाएगा, बस क्रिएट अ वेरिएबल। जो हमारे पास पुट एक्स्ट्रा होता है ना, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहले में बल्कि मैं आपको ना यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, ये देख पुट एक्स्ट्रा में पुट एक्स्ट्रा में आपके पास पहली चीज जो होती है ना वो मैसेज होता है जो कि आपने डिस्प्ले करवा, लेट्स सपोज कोई भी मैसेज आप वैसे ही रखवा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होएगा, जब आप उस पर टाइप करेंगे तो वो मैसेज क्या होगा, आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा इसकी जगह पे। और नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम, जो कि जिस वेरिएबल में जाके स्टोर होएगा। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग नेम का हमने एक वेरिएबल ले लेना, स्ट्रिंग डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लेना है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हाउ मच? फाइनल कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, जब आप किसी भी चीज के साथ फाइनल लगा देते हैं तो इट्स मीन इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है। और अब इस वैल्यू को हम इसलिए फिक्स करें क्योंकि हमने इस सिनेरियो में ये कहा था कि जो भी चीज हमारा वो एडिट बॉक्स में यूजर एंटर करेगा, ठीक है, वो चीज आके डिस्प्ले होगी। तो हमने इसको फाइनल कर दिया कि ये अनचेंजेबल है। गुड, एंड व्हाट यू डूइंग? लेट्स सपोज मैं एक इस पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ स्ट्रिंग टाइप का यूजर मैसेज के नेम से, ठीक है।
और उसको मैंने किस में डालना है, बॉक्स में डालना है। ये जो मैंने एडिट बॉक्स डाला था इसमें डालना है। डॉट गेट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को गेट करेगा और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टू स्ट्रिंग में। आपके पास जो भी चीज एंड्रॉइड में होती है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके देन आगे पास होती है। यू गॉट इट। अब हम पुट एक्स्ट्रा के जरिए इसको क्या करेंगे, आगे पास करवाएंगे। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर मैसेज एंड और जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड दिस इज ओके। वेल मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, इसको नाम से कॉपी करती हूँ। एनी इशू? नाउ जैसा कि मैंने अभी जब आपको मैं छोटा सा इंट्रो दे रही थी इंटेंट का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी का। ओके जो भी आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, लाइक मैंने आई क्रिएट किया है वो आई मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इससे क्या होएगा, हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके नाउ यहाँ तक हमने ये फंक्शनैलिटी कवर की है कि ऑन क्लिक करने से हमारा जो यूजर है बटन प्रेस करने पे वो जो एक्टिविटी खुली होगी उससे नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा। एडिट बॉक्स में जो भी डाटा होएगा उसको वो गेट करेगा, गेट करने के बाद उसको नेक्स्ट एक्टिविटी में पास करवाएगा। अब ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसी को हम नेक्स्ट वाले पे लेके जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू? अब हम अपनी सेकंड स्क्रीन डिजाइन करते हैं। एनी इशू? जी होती है, इंटीजर भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है, सब कुछ होती है। गुड। Even you can also create your own data types by creating a class and then use it as a data type. Okay guys, now I'm designing interface of second screen. उसका जरा मैं आपको व्यू दिखा दूंगी जो किस तरह का था, देन फिर हम वैसे का डिजाइन करते हैं। दिस इज फर्स्ट वन टेक्स्ट व्यू होगा। टेक्स्ट व्यू के बाद आपके पास एक बटन होगा। ओके वी विल डिजाइन दिस थिंग। आप कलर तो चेंज कर, मैं कलर नहीं चेंज कर रही बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।